हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया सबक जो रमज़ान से रिलेटेड है। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं रमज़ान से रिलेटेड कुछ अल्फाज माने। दोस्तों, उम्मीद कि आप लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही जल्दी आना चाहिए था, बट चूंकि मसरूफियात ज़्यादा थी, इस वजह से ये सबक आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी। चलिए दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान वोकैबुलरी। दोस्तों, वोकैबुलरी यानी अल्फाज माने को कहते हैं। और दोस्तों, रमदान हम इंग्लिश में रमदान कहते हैं, डी के साथ लिखते हैं। और उर्दू में अगर हम बोलते हैं तो रमजान कहते हैं, जेड के साथ हम अदा करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अक्सर रमदान डी के साथ लिखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे। अब चूंकि ये इस्लामी महीने के हिसाब से ये रमजान का महीना बहुत ही मुबारक महीना होता है, तो इस्लामी महीने को हम कहते हैं लूनार कैलेंडर के हिसाब से, लूनार डेट के हिसाब से, इस्लामी डेट के तारीख के हिसाब से। तो इस्लामी महीने को हम कहते हैं लूनार और शमसी महीने को हम कहते हैं सोलार और लूनार। ओके दोस्तों, आगे। अब हम रमजान का महीना है तो सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, यानी खाना पीना, झूठ बोलना, स्मोक करना, ये सारी चीजों से हम परहेज इख्तियार करते हैं। तो सुबह से शाम तक हम चूंकि रोज जो है भूखे रहते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं, तो सुबह और शाम को हम इंग्लिश में कहेंगे डॉन सुबह को, डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। फजर को हम कहेंगे डॉन टू डस्क। जब हम खाने पीने से रुके रहते हैं तो उसी को रोजा कहते हैं। तो डॉन कहते हैं हम सनराइज को, जब सूरज तुलू होता है, और डस्क कहते हैं जब सन सेट होता है, यानी गुरूब होता है। तो डॉन टू डस्क। ओके दोस्तों, अब रोजे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोजे को हम कहते हैं फास्ट, FAST, फास्ट माने रोजा। एक फास्ट के माने तेज भी है, फास्ट रोजे को हम कहते हैं फास्ट। ओके, इस एज ए नाउन फास्ट यानी रोजा। अब दोस्तों, रोजा रखने को हम क्या कहते हैं? अगर हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जर्विंग फास्ट, ऑब्जर्व हम कहेंगे। जैसे मैं रोजा रख रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ओके, क्या तुम रोजा रख रहे हो? आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट? ऑब्जर्व का लफ्ज शुरू में हम लेकर आएंगे। रोजा रखना, ऑब्जर्विंग फास्ट। ओके दोस्तों, अब रोजा इफ्तारी को हम क्या कहेंगे? ब्रेक फास्ट। ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है। ब्रेक माने तोड़न, यानी रोजा खोलना। ब्रेक यूर फास्ट, अपना रोजा खोलो। इट इज टाइम टू ब्रेक माई फास्ट, मेरी इफ्तारी का वक्त है। तो ब्रेक और फास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेक उसके बाद फास्ट, दोनों अलग अलग हैं। एक हम अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को भी, याद रखें। ओके, यहां पर ब्रेक अलग है और फास्ट अलग है। ब्रेक माय फास्ट। ओके, अब सहरी को हम जब सुबह हम खाते हैं, यानी फजर में हम जब खाते हैं, फजर को कहते हैं डॉन। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब हम सहरी को कहेंगे प्री डॉन मील। याद रखें, सहरी को हम कहेंगे प्री डॉन मील। ओके, इसी तरह दोस्तों इफ्तारी को हम कहेंगे
फीस्ट, एक कहेंगे ब्रेकफास्ट फीस्ट। फीस्ट के और एक माने दावत के होते हैं। इफ्तारी पार्टी कहते हैं, इफ्तारी पार्टी, या फिर हम फीस्ट कहेंगे, ब्रेकफास्ट टू फीस्ट, फीस्ट यानी दावत। ओके दोस्तों, अब रमजान में चूंकि मुकद्दस महीना है, होली मंथ, तो हम इस महीने में खूब इबादत करते हैं। इबादत को हम कहेंगे वर्शिप, इबादत को हम कहेंगे वर्शिप, और इबादत करने को हम कहेंगे प्रे। प्रे, प्रे माना इबादत करना, प्रे, और इबादत को हम कहेंगे प्रेयर। इसी वजह से हम नमाज को प्रेयर कहते हैं, चूंकि इबादत है। ओके, वर्शिप कहेंगे, चाहे आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करें, आई एम वर्शिपिंग, मैं इबादत कर रहा हूं, वर्शिप। ओके, आप नाउन की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम प्रेइंग। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम फर्ज, ठीक है, अब इसमें फर्ज नमाजें होती हैं, तो फर्ज को हम कहेंगे ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। जो फर्ज नमाजें होती है, जैसे चूंकि वो फर्ज होते हैं तो ऑब्लिगेशन हम कहते हैं, ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, फर्ज नमाजों को। अब फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाजें भी होती है, तो नफल को हम कहेंगे ऑप्शनल। ओके दोस्तों, यहां पर ऑप्शनल प्रेयर्स, नफिल नमाजें, ऑप्शनल प्रेयर्स। ओके दोस्तों, अब नमाज पढ़ने की इंग्लिश हम कहेंगे ऑफर सला, ऑफर सला। सला अरबी का लफ्ज है, ऑफर यानी अदा करना, नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना, ऑफर सला या फिर ऑफर प्रेयर। ओके, डॉन प्रेयर, नून प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, या ऑप्शनल प्रेयर्स, कुछ भी हो, ठीक है। ऑफर के साथ हम कहेंगे ऑफर सला, ऑफर प्रेयर। ओके दोस्तों, ऑफर नमाज अदा करना। आगे दोस्तों, वजू करना, वजू करने की इंग्लिश हम एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। ओके, अब एब्ल्यूशन वजू नाउन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वजू करना, परफॉर्म एब्ल्यूशन, परफॉर्मिंग, आई एम परफॉर्मिंग एब्ल्यूशन, मैं वजू कर रहा हूं। डिड यू परफॉर्म एब्ल्यूशन, क्या तुमने वजू किया, परफॉर्म के साथ, परफॉर्मिंग एब्ल्यूशन, वजू करना। ओके दोस्तों, अब चूंकि रमजान का महीना है और ये आखिरी अशरा चल रहा है, तो एतिकाफ में बैठा जाता है। एतिकाफ को हम कहेंगे सेक्लूजन, सेक्लूजन, तन्हाई में जो इबादत की जाती है, तन्हाई में अलग थलग रहकर, उसको हम एतिकाफ, सेक्लूजन, सेक्लूजन। ओके दोस्तों, आगे अब तहज्जुद को हम कहेंगे विजिल, विजिल, यस, हाँ दोस्तों, विजिल, तहज्जुद, जो तन्हाई में नमाज पढ़ी जाती है सुबह फजर से पहले, तो विजिल हम कहेंगे। दोस्तों, ये मुकद्दस महीना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत किया जाता है, तो तस्बीह की भी पाबंदी की जाती है। अब हम तस्बीह को इंग्लिश में कहेंगे, तस्बीह करने को ग्लोरीफाई, 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 तस्बीह करना, ताजीम करना, बड़ाई बयान करना, जिक्र करना वगैरह, इसमें सब आ जाएगा, तस्बीह करना, ग्लोरीफाई। ओके दोस्तों, रमजान का महीना है, चूंकि सदका, खैर, खैरात, फितरा, ज़कात सब अदा किया जाता है। अब हम ज़कात को क्या कहेंगे, हम अरबी में ज़कात भी कह सकते हैं, ठीक है, ज़कात को ज़कात भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर बात की जाए तो हम सदक़े को, ज़कात को, फित्र और खैरात को चैरिटी कहते हैं, चैरिटी। आपने बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट आपने देखे होंगे। ओके, चैरिटी कहते हैं देने को, खैर खैरात करने को, सदका हो, कुछ भी हो। ओके, या फिर आर्म्स कहते हैं, आर्म्स, थोड़ा सा यल साइलेंट, आर्म्स यानी गिविंग, गिव के साथ देना, गिव माने देना, गिव, आई एम गिविंग आर्म्स, मैं सदका खैरात वगैरह कर रहा हूं। आर्म्स कहते हैं, एक माने लफ्जी माने भीख भी कह सकते हैं, चूंकि यहां पर
ये नहीं है बेगिंग, जिसको भीख मांगना कहते हैं। यहाँ पर खैरात करना, किसी को कुछ देना, अता करना, तो आम्स कहते हैं खैरात, सदकात, ज़कात वगैरह के माने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, रमजान से रिलेटेड वोकैबुलरी, अल्फाज माने। उम्मीद के आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर एक मर्तबा आपको दोहराता हूं, इस्लामी महीने को हम लूनार कहते हैं, शमसी महीने को सोलार कहते हैं। ओके दोस्तों, फजर को हम कहते हैं अंग्रेजी में डॉन, और शाम को हम कहते हैं डस्क। चूंकि हम फजर से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, कुछ पीते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, तो हम डॉन टू डस्क। ओके दोस्तों, रोजे को हम कहते हैं फास्ट। ओके, फास्ट। और रोजा रखने को हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे ऑब्जर्व। आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट? क्या तुम रोजा रख रहे हो? यस, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, मेरा रोजा है। कोई पूछे क्या तुम्हारा रोजा है, तो हम जवाब देंगे यस, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ओके दोस्तों, अब इफ्तारी को हम कहेंगे ब्रेक फास्ट। ब्रेक फास्ट यानी मैं अपना रोजा खोलने जा रहा हूं, ब्रेक करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्रेक माई फास्ट। ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है। ब्रेकफास्ट मिला हुआ नहीं है, अगर हम मिला हुआ लिखेंगे तो नाश्ते के माने आ जाते हैं। ओके दोस्तों, सहरी के लिए हम कहेंगे प्री डॉन मील। प्री डॉन मील। और फीस्ट हम कहते हैं दावत को। फीस्ट के लफ्जी माने तो दावत, हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट फीस्ट यानी इफ्तारी की दावत, सहरी की दावत, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब इबादत को हम कहेंगे वर्शिप, या फिर हम प्रेयर। इबादत करना, प्रे, वर्शिप, ये वर्ब की तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फर्ज को हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। फर्ज नमाजों को, ऑब्लिगेशन यानी फर्ज। ओके, नमाज पढ़ने को हम कहते हैं ऑफर सला। आई एम ऑफरिंग फजर सला, जोहर सला, असर सला, मगरिब सला, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। नहीं, डॉन प्रेयर, फजर की नमाज, नून दोपहर की नमाज, इवनिंग असर की नमाज, इस तरह से हम मगरिब इवनिंग की नमाज वगैरह हम कह सकते हैं। नाइट प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। ओके, नफल नमाजों को हम कहेंगे ऑप्शनल, इख्तियारी। लफ्जी माने अगर लें इख्तियारी, ऑप्शनल, ऑप्शन है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, इस तरह से इंग्लिश में हम ऑप्शनल प्रेयर्स कहेंगे। वजू करने को एब्लूशन कहते हैं। एब्लूशन, वजू परफॉर्म के साथ, परफॉर्मिंग एब्लूशन। ओके, एतिकाफ को कहते हैं सेक्लूजन। एतिकाफ तन्हा, जब हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आजकल लॉकडाउन में आइसोलेशन हम कहते हैं, यानी अलग थलग हो जाना, अलहदगी इख्तियार करना, इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं, आइसोलेट करना कहते हैं। ठीक है, एतिकाफ सेक्लूजन हम कहते हैं। तहज्जुद विजिल, यानी रात के हिस्से में जब नींद से बेदार होकर हम नमाज पढ़ते हैं, विजिल हम कहेंगे। तस्बीह को हम, तस्बीह करने को, अल्लाह की ताजीम करने को, जिक्र करने को ग्लोरीफाई हम कहेंगे। ज़कात वगैरह, सदका और खैरात करने को हम चैरिटी कहेंगे, गिव के साथ। ओके, या आर्म्स कहेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद के आज का लेसन आपको समझ में आ चुका होगा रमजान से रिलेटेड। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।